स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। दैट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमें वैल्यू ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, निकालना है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वी नो दैट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो हमने 5th लेक्चर में पढ़ा था। दिस इज ऑल्सो नोन एज relationship between small g and capital G, that is relationship between acceleration due to gravity and universal gravitational constant। अब हमें वैल्यू निकालना है स्मॉल g का, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कैपिटल G का वैल्यू, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, that is equal to 6 into 10 raised power 24 kg divided by r square, that is radius of earth square, that is equal to 6.4 into 10 raised power 6 meter whole square। अब यहाँ पे देखिए g is equal to 6.67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, that comes out to be 40.02, दैट इज 6.67 जो है इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या निकला 40.02। अब यहाँ पे क्या रह जाता है 10 रेज़्ड पावर -11 और यहाँ पे रह जाता है 10 रेज़्ड पावर 24। यूनिट्स में क्या रह जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और यहाँ पे 1 केजी रह जाता है, डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 मीटर होल स्क्वायर जो है। अब ये स्क्वायर 6.4 को भी है, 10 रेज़्ड पावर 6 को भी है और मीटर को भी है, तो अलग अलग लिख लेते हैं। दैट इज 6.4 होल स्क्वायर इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केजी और पर केजी स्क्वायर में, पर केजी स्क्वायर में 1 केजी और ये वाला केजी जो है कैंसिल होगा। अब यहाँ पे पर केजी 1 रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रह जाता है 40.02 को जो हम ऐसे लिख लेते हैं 40.02 ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। अब यहाँ पे 24 प्लस इंटू -11 दैट कम्स आउट टू बी 24 -11 दैट इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे रह जाता है 10 रेज़्ड पावर 13, ठीक है। और यहाँ पे रह जाता है न्यूटन और यहां पे रह जाता है पर केजी डिवाइडेड बाय 6.4 होल स्क्वायर, दैट इज 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 दैट कम्स आउट टू बी 40.96 इनटू 10 रेज़्ड पावर 6 इनटू स्क्वायर, दैट इज 10 रेज़्ड पावर 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 6 इनटू 2 दैट इज 12, 10 रेज़्ड पावर 12। अब यहां पे देखिए ये जो 40.02 है इसको हम डिवाइड कर लेंगे 40.96 से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वहाँ पे निकलता है वैल्यू 0.9770 समथिंग। अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, दैट इज हम लिख लेते हैं 0.98। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रह जाता है 10 रेज़्ड पावर 13 और नीचे रह जाता है 10 रेज़्ड पावर 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10 रेज़्ड पावर -12। अब यहाँ पे न्यूटन रह जाता है, ठीक है। We know that force is equal to mass into acceleration। अब फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, तो न्यूटन किसके बराबर आएगा, मास का जो यूनिट है दैट इज केजी, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के बदले हम यहाँ पे यूज करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसके साथ एक और केजी था दैट इज पर केजी, पर केजी। अब केजी और पर केजी कैंसिल होगा तो यहां पे रह जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको यहां पे वैल्यू निकालते हैं 0.98 इनटू बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, दैट इज 13 प्लस इंटू -12 दैट बिकम्स 13 -12 दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 1, 10 रेज़्ड पावर 1, 13 -12 दैट इज 1। अब यहां पे क्या रह गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू, जब हम 0.98 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 पर 1 दैट इज 10, 10 के साथ तो वो बन जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम इसके बाद g के डायमेंशंस निकालते हैं। वी नो दैट g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं m1 -1 l3 t-2। अब यहाँ पे देखिए ये जो g है कैपिटल G, इसके जो डायमेंशंस है वो है m-1 l3 t-2। उसके बाद जो m है दैट इज मास, दैट इज वो एक बार है यहाँ पे तो m1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इज लेंथ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर l2। अब यहाँ पे देखिए l2 और यहाँ पे l3 है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे m-1 और ये जो m1 है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये बन जाएगा m1 और यहाँ पे l3 जो है नीचे जो l2 है इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा l-2 और यहाँ पे अपना था t-2। अब यहाँ पे देखिए बेस आर सेम, पावर्स टू बी एडेड दैट इज -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट विल बिकम m0। अब यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड दैट इज 3 - 2 दैट इज 1 l1 और यहाँ पे रह गया t-2। These are the dimensions of g, acceleration due to gravity, m0 l1 t-2।